अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे CSIR CECRI के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 12th या फिर डिग्री कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देने की कोशिश करूंगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया। उसके बाद जैसे आप अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपने उस पोस्ट को मेंशन कर देना है। याद रहे अगर आप 12th या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को मेंशन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी मेंशन करने के बाद आपने टाइटल मिस्टर मिसेज जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर होगा। सेम टू सेम आपने वही नाम मेंशन कर देना है। नाम फिलअप करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करनी है। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे आपने इस पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो। कोई भी स्ट्रांग सा पासवर्ड आपने रखने के बाद दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को नोट डाउन जरूर कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी, इसके अलावा नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपने तमाम डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। आपने ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद आपने बैक टू लॉग इन पेज वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले पेज पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई। आपने लॉगिन करने के लिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे आप देखोगे लॉगिन। अब आपने रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज भी आ चुका होगा, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा जो आपने पहले पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको पहले दी गई थी वही रजिस्ट्रेशन आईडी, इसके अलावा जो आपने पहले पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। कुछ डिटेल जो आपने पहले मेंशन की होंगी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। सबसे पहले आपने अपलोड फोटो वाले टैग पर क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। याद रहे फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपने फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम आप इन दोनों में से कोई भी एक मेंशन कर सकते हो। पहले आपने अपलोड फोटो वाले टैग पर क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसका अपने फोटो अपलोड कर लेना है। इसके अलावा फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम आप इन दोनों में से कोई भी नाम पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं फादर नेम ही मेंशन करने जा रहा हूं। इसके अलावा फादर नेम या हस्बैंड नेम सेलेक्ट करने के बाद जो नाम आपने सेलेक्ट किया है उस नाम को आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा। नाम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मेल, फीमेल, इसके अलावा मैरिड, अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप मेंशन कीजिए।
मैट अनमेट टिक करने के बाद नीचे अपने मोबाइल नंबर कंट्री पहले चूज़ कर लेना है। आप मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करेंगे, मेरे केस में इंडिया, मैं इंडिया ही चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री को मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कंट्री इंडियन ही आएगा, +91 इंडिया का कोड है, आप वो पर मेंशन कर सकते हो। इंडिया कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर है, आपने अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। चलिए मैं पहले कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री कोड सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो, उसका आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, उसके बाद सिटी का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। याद रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। तमाम एड्रेस बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे कुछ चलिए मैं पहले प्लेस ऑफ बर्थ, इसके अलावा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपने अपना स्टेट यहाँ पर मेंशन कर देना है। याद रही आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप पर अप्लाई कर सकते हो। स्टेट का नाम, कैटेगरी, अगर आपके पास, पहले मैं चलिए स्टेट को मेंशन कर देता हूँ। स्टेट मेंशन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज़ आप जर्नल यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी आपको दी गई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी कॉलम ज़रूर मेंशन कर देना है। EWS, OBC, SC, ST अगर नहीं है तो आप जर्नल में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा किस रीजन से आप बिलोंग करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने रीजन को मेंशन कर सकते हो। हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन, अदर करके भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेजिंग कर सकते हो। इसके अलावा नेशनल यहाँ पर मैक्सिमम इंडिया से आएगा, मेरे केस में इंडिया, मैं इंडिया से ही अप्लाई कर रहा हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद नीचे कुछ कॉलम आपने यस नो में मेंशन करने। अगर आप फिजिकल चैलेंज या फिर एक्सर्समैन हो तो आप यहाँ पर यस मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस पर नो ही आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को यस नो में मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने जो सेव डिटेल्स पर टैग पर, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम टेस्ट एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। जो डिटेल्स आपने पहले मेंशन की होंगी आपके ऊपर शो हो जाएगी। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। सबसे पहले याद रहे 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया, आपने पहले 10th, उसके बाद 12th, उसके बाद डिग्री, आपने तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। 10th सेलेक्ट करने के बाद आपने किस बोर्ड से नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री, जो भी आपकी 10th का 10th आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा सब्जेक्ट, जो भी आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट होंगे आप 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो, या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट आप मेंशन कीजिए। इसके अलावा बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन कर देना है। जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने 10th क्लास पास की हुई, बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद एरा पासिंग, 10th क्लास की एरा पासिंग आपने मेंशन करनी है। जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर होगा, 7% आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा क्लास डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप रिकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने ऑब्टेन किए 10th क्लास में, अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन कर देने हैं। याद रही 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। जैसे मैं डिग्री क्वालिफिकेशन को मेंशन किया, आपने पहले 10th, उसके बाद 12th, उसके बाद डिग्री, इसके अलावा जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। अपलोड फाइल, अपने PDF फाइल में उसको PDF फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। उसका साइज आपने 2 MB से कम ही अपलोड कर लेना है। याद रहे 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तमाम क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद अब आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स है तो आप यस करके कहाँ से लेकर कहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन, पे स्केल, आप अपने अकॉर्डिंग तमाम डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर रिक्वायरमेंट है तो आप, अगर आपके पास है, अगर एक्सपीरियंस डिटेल्स है तो आप यस कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। यस करने के बाद जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, रेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पे स्केल, आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने 4th पेज ओपन हो जाएगा। कंट्री यहाँ पर हैव यू बीन आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आप किसी अदर कंट्री से फॉर्म को फिलअप करें तो ही आप यहाँ पर यस मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करेंगे उनके केस में पर नो ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन फ़ी आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास फ़ी वगैरह डिटेल्स आपको काटनी पड़ेगी तो आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप यस करके जो भी आपकी कैटेगरी है आप कैटेगरी को मेंशन कीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो आप नो करके कैटेगरी, इसकी पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर कैटेगरी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर कैटेगरी
आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नीचे अपने 2 रेफरेंस नाम अपने मेंशन करने, उनका नाम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल आईडी। याद रही रेफरेंस में आप फादर, मदर, ब्रदर के अलावा किसी भी अदर पर्सन के डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो। उनका नाम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल आईडी, आप 1 बाय 1 करके 2 रेफरेंस नाम आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अदर डिटेल्स आप मेंशन कीजिए। उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट पेज पर टैग पर क्लिक कर देना है। याद है तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपने रेफरेंस नाम आपने मेंशन किए, आप अपने फादर, मदर, ब्रदर के अलावा अदर कोई भी पर्सन यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उनका नाम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। तमाम कॉलम येस नो में मेंशन करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रेकमेंड करूंगा आपने 1 बाय 1 करके तमाम टेस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।